तो अभी क्या हुआ हाल ही में, अब इसको रिलेट करते हैं करंट से। हाल ही में क्या हुआ, ट्रंप के पावर में आने के बाद, इससे टैरिफ्स का कोई लेना देना नहीं है, टैरिफ से ये इन्वेस्टमेंट अफेक्ट नहीं होगा। क्या चीज अफेक्ट हुई है, वो ये एफआईआईस क्यों अफेक्ट हुए हैं या एफपीआई क्यों अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने, या यूएस ऐसा कहा जाए, यूएस फेड ने, फेड जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल बैंक ऑफ यूएस है, उसको फेड बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप अखबार पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा फेड टेपर्स इंटरेस्ट रेट, फेड इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट, फेड रेट्स। फेड का मतलब होता है फेडरल बैंक ऑफ यूएस, ठीक है जी। तो जो फेड करता है, या जिस तरीके से फेड ने काम करा हुआ है, फेड क्या करता था, अपने बैंक्स के द्वारा वो मतलब अगर मैंने अपने कंट्री के बैंक में एफडी करवाई, और मैं आपको ये बात बताता हूं, इंडिया का जो बैंक है एफडी पे इंटरेस्ट रेट इंडिया में सबसे ज्यादा है। वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा है। यूएस जो है वो बैंक पे या डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे, डेट रखवाने पे पता है क्या इंटरेस्ट दे रहा था, 1%। 2021 तक या 2021 की शुरुआत तक 1% दे रहा था। धीरे तो अब भाई ऐसा है कि मैं अपनी कंट्री के एफडी में पैसा रखूं, मुझे 1% मिलेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दो, कमीशन चार्जेस ये वो दुनिया भर की चीजें निकालने के बाद अगर मुझे उसमें एवरेज 6-7% रिटर्न मिल रहा है तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है भाई। एक रुपए की जगह 6 रुपए कमाने को मिल रहे हैं तो बेटर नहीं है, वो एनी डे बेटर है। तो फेड ने क्या करा, धीरे धीरे करके 1-1.5-2 साल में जितना पैसा यूएस इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में लगाया करते थे या दुनिया या यूएस के बाहर लगाया करते थे, उस पे अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट्स 1% से ऑलमोस्ट 4-5% कर दिए 1.5 साल के अंदर तक। मतलब उन्होंने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी, 1.5 साल में 5% कर दिया। तो अब अगर आप यूएस बैंक्स में पैसा रखते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, 5%। तो मैं क्यों जाऊं हिंदुस्तान भाई, क्या पड़ी मुझे इंडिया में इन्वेस्ट करने की। इंडिया में इन्वेस्ट करने से लोगों को डिसएडवांटेज लगने लगा। क्यों डिसएडवांटेज लगने लगा, अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाता है, इफ एनी अमेरिकन इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स इन इंडिया, तो वो आज की डेट में उसके लिए एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। क्यों, मैं ये मान ही नहीं रहा हूं कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, मैं कह रहा हूं स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, उसको फायदा भी हो रहा है, फिर भी उसके लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है, सबसे पहली चीज, उसने भारत में पैसा इन्वेस्ट करा। भारत में एक इन्वेस्टर के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है, सबसे पहले उसे अपनी करेंसी चेंज करनी पड़ेगी इंडियन करेंसी में, उसके कन्वर्जन चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक ब्रोकर हायर करना पड़ेगा, तब सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके वो परचेज कर पाएगा। मान लेते हैं उसने ये सब नहीं करा, वो सब एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा करता है, तो ये सब फॉर्मेलिटीज इंस्टीट्यूशन पूरा करता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन करता भी है उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। तो चाहे आप खुद करो, खुद करने में पैसा भी है, माथा पीछे भी है, इसमें सिर्फ पैसा है, लेकिन पैसा थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। यू हैव पेड मनी इन दिस केस, ठीक है, आपने पैसा दिया, आपने पैसा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, यू हैव इन्वेस्टेड मनी इन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। जब आपने सारा जो भी आपने इन्वेस्टमेंट का पैसा करा आपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लगाया, मान लीजिए तब डॉलर का दाम था 50 रुपए, 50 रुपए डॉलर प्राइस था, और आपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया, आपने मान लीजिए 50 रुपीज का एक शेयर खरीदा, ये शेयर बढ़ के आज की डेट में 60 रुपीज हो जाता है, इट हैज बिकम 60 रुपीज, ऑल राइट। लेकिन जो सिनेरियो है भारत का और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह का व्यापार चल रहा है, जैसी परिस्थिति बनी हुई है, उसमें जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो जाता है। अब आपको $1 मिलता है 55 रुपए के बराबर। तो जब वो शेयर बेचेगा उसे कितने मिलेंगे, 60 रुपए मिलेंगे। अब जब 60 रुपए मिले तो 60 रुपए को कन्वर्ट करने के लिए उसे मिलने चाहिए थे $1.2। इस कैलकुलेशन के हिसाब से कितने मिलने चाहिए थे, $1.2। अब उसे कितने मिलेंगे, $1.1 मिलेंगे, क्योंकि अब डॉलर का रेट 55 रुपए हो गया। अब आप 60 रुपए दोगे तो 55 के हिसाब से डॉलर कन्वर्ट होगा, समझ में आ रही है बात, 55 के हिसाब से डॉलर कन्वर्ट होगा, तो उसमें अब आपको मिलेगा 1.1 या शायद उससे भी कम। अब अगर 1.1 या 1.09 मुझे मिलेगा तो मेरा तो रिटर्न बहुत ही कम हुआ। तो क्योंकि मेरा रिटर्न इतना कम हुआ और उस रिटर्न के ऊपर भी मुझे क्या पे करने पड़ेंगे, टैक्सेस पे करने पड़ेंगे और चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो मुझे तो रिटर्न ये 5 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ।
जो 55 और 60 के बीच का 5 रुपए का फायदा था, उसमें से 1.5-2 रुपए तो मेरे टैक्सेस और कमीशन चला जाएगा। बचा क्या? 3 रुपए बचे। 3 रुपए के लिए मैं इतनी माथा पीछे करूं, उससे बेटर मैं अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर दूं। अगर अपनी कंट्री में मैं $1 इन्वेस्ट करता तो भी $1 पे मुझे 1.3 रुपए कमाने को मिल जाते। अब मैंने अगर किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करा है जहां पे मैं इतना सरदर्दी ले रहा हूं, तो मुझे ज्यादा कमाने को तो मिले कम से कम। समझ में आ रहा है? चार्जेस, टैक्सेस, ये तो चलो हर कंट्री में देने पड़ेंगे। सबसे बड़ा रीजन क्या है? इन्फ्लेशन, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अगर भारत का ग्रोथ रेट हाई है, हाईएस्ट है, तो उसका फ्लिप साइड क्या है? भारत का इन्फ्लेशन भी ज्यादा है भाई। भारत का इन्फ्लेशन भी ज्यादा है। हाई ग्रोथ इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो होना ही होना है, उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। तुम कुछ भी कर लो, ग्रोथ है मतलब इन्फ्लेशन है। बिना ऐसा नहीं हो सकता, तो बोथ कैनॉट बी ऑपोजिट की ग्रोथ हो रही है इन्फ्लेशन नीचे जा रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोथ आर डायरेक्टली कोरिलेशनल। ग्रोथ होगी, इन्फ्लेशन होगा। तो सबसे बड़ा रीजन है, एक हाई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न ज्यादा बचता नहीं है। ऊपर से इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए इस बजट में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्सेस जो है वो 20% कर दिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे भी टैक्सेस बढ़ा दिए, 10 से 12.5% कर दिए। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स कर दिया, आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स कर दिया। तो दूसरा टैक्स लग रहा है मेरे ऊपर। इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में ऑलरेडी है, टैक्स ऊपर से और लग रहा है। और तीसरी चीज, मेरी अपनी कंट्री मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, मैं क्यों जाऊं इंडिया इन्वेस्ट करने के लिए? साइकी समझो इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर को पैसों से मतलब है, तभी उसे इन्वेस्टर यूज करो। उसे कोई मतलब नहीं है मैं यूएसए में इन्वेस्ट करूं, यूएसए के बाहर करूं। मुझे पैसों से मतलब है। अगर आपके हाथ में कल को 1 करोड़ रुपए हो, आपको इन्वेस्ट करने के लिए दिया जाए, आप बोलोगे यार रिटर्न बताना कहां मिल रहा है? चाइना में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, मैं वहां पैसा लगा देता हूं। फॉर्मेलिटी समझोगे, ब्रोकर पकड़ोगे, पैसा दोगे उसे बोल कर इन्वेस्ट कर। यही तो करते हैं वेल्थ मैनेजर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं? जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, इन सबका काम ही क्या है? यही समझना इनका काम है कि कहां पे आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि आप कहां लगाते हो? दूसरे देश के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। इस वजह से तो एक तो ये है, ये तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन इन्वेस्टर्स ने, यूएस इन्वेस्टर्स ने इंडिया से पैसा पुल आउट करा।